ये साहब कुछ लोगों को शायद तरस आ रहा होगा इन लोगों पर, बदतमीज ब्रिगेड पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई तरस नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है, शायद हाल फिलहाल किसी को इतनी कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की नहीं लगी होगी। रणवीर इलाहाबादिया की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जो शब्द कहे हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। बदतमीज ब्रिगेड की जो क्लास लगाई है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसे ना सिर्फ रणवीर बल्कि अश्लीलता परोस रही पूरी गैंग को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, आपके दिमाग में गंदगी भरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोट अनकोट शब्द हैं। ये कहा है कोर्ट का जो कोट अनकोट है, आपके दिमाग में गंदगी भरी है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसे व्यक्ति का पक्ष क्यों ले। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपके दिमाग में गंदगी भरी है, अदालत ऐसे व्यक्ति का पक्ष क्यों ले। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के अश्लील बयान को मानसिक विकृति से जोड़ दिया। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया ने जो खुद पर एफआईआर हुई ना, उसको रद्द करने की मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब मानसिक विकृति से जोड़ दिया, और जो शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हालांकि कोर्ट ने नहीं माना, एफआईआर रद्द नहीं की, बल्कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर की दो जजों की बेंच ने बहुत ही सख्त और तल्ख लहजे में रणवीर को ना एक तरीके से लताड़ लगाई। क्या कहा सुनिए। कोर्ट ने कहा साहब कि लगता है रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है। ये देखिए, ये पढ़ते रहिए, मैं बोलता रहूंगा। रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी है, जो लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहा है। रणवीर ने जिन शब्दों को चुना, उनसे माता पिता और बहनों के साथ ही पूरा समाज शर्मिंदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शो के दौरान जो विकृति दिखाई गई ना, वो साबित करती है कि उनकी मानसिकता ही विकृत है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यक्ति समाज को ना हल्के में ले रहा है और उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति समाज को हल्के में ले रहा है, उसे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। इस दौरान कोर्ट ने कई सवाल भी पूछा कि अगर ऐसा बयान अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा साहब कि ऐसा बयान ये अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है। आपको हर तरह की बात करने की छूट कैसे मिल गई। सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति की सहायता कोर्ट क्यों करे। कोर्ट ने बोला ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति की सहायता कोर्ट क्यों करे। वैसे आज कोर्ट के अंदर ये जो विवादित बयान, अश्लीलता वाला बयान था ना, वो भी चुराया हुआ था, उसकी भी पोल कोर्ट के अंदर खुल गई। कोर्ट ने कहा कि क्या कला के नाम पर आपको ऐसी भाषा इस्तेमाल करने का लाइसेंस मिल गया क्या। कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दुनिया में कोई एक शख्स बताइए साहब जो ऐसी भाषा को पसंद करेगा, कोई एक बताइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप तो हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रणवीर के वकील से पूछ लिया कि आप बताइए, क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं। तो सोचिए रणवीर के वकील ने क्या कहा। रणवीर के वकील ने भी अपने आप, मतलब उन्होंने कहा कि उसके बयान को ना सिर्फ अश्लील बताया, बल्कि कहा कि उन्हें खुद भी ऐसी भाषा से घिन आ रही है। सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील ने जब जान से मारने की धमकी और जुबान काटने की धमकी का जिक्र किया कि रणवीर को यह स्टेटमेंट देने के बाद जान से मारने की धमकी जो गलत है, वो हम भी मानते हैं गलत है, कानूनी तरीके से जो होगा, लेकिन उन्होंने मामला उठाया कि साहब जान से मारने की धमकियां, जुबान काटने की धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने जो कहा ना, वो मैंने आज से पहले नहीं सुना। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आपको कुछ भी बोलकर चर्चा में आने का शौक है ना, हो सकता है धमकी देने वाले का भी शौक हो। कोर्ट ने कहा कि धमकी देने वाली भाषा आपसे बेहतर है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कितना स्ट्रिक्ट है कि धमकी देने वाले की भाषा आपसे बेहतर है, जिसे पढ़कर कम से कम कोई शर्मिंदा तो नहीं होगा। हाँ, कोर्ट ने इस कंसर्न को सीरियसली लिया कि जहां तक आपकी सुरक्षा का मामला है वो ध्यान स्टेट रखेगी। आप जाइए, बात करिए, स्टेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड शायद करे, आप बात करिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपना काम करेगा कोर्ट, और उन्हें यकीन है कि अगर वो सुरक्षा की मांग करेंगे तो पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। यही नहीं साहब, रणवीर के वकील ने उनके खिलाफ दर्ज केस को एक जगह लाने की मांग की कि सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने असम और महाराष्ट्र पुलिस से जवाब मंगाया। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझिए, निचोड़िए कि पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है ना इस बदतमीज ब्रिगेड को, इस बदतमीज ब्रिगेड को जो फटकार लगाई है, रणवीर के बयानों पर फटकार
जो लगाई है ना, वो पूरी अश्लीलता वाली जो गैंग है ना, उसके मुंह पर करारा तमाचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ी राहत देते हुए रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, फटकार भी राहत भी। साथ ही आदेश दिया कि इस मामले में अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाए।